जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी सर्वशक्तिमान है संगत जी। आइए आज हम उनके अनेकों चमत्कारों के अलग अलग सत्संग सुनते हैं। अलग अलग व्यक्ति से अलग अलग तरह के चमत्कार सुनते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप अपने चैनल गुरुजी सत्संग वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस, ऐसे सत्संग, ऐसे चमत्कार रोज़ रोज़ सुनने को मिले। और अपने दोस्तों के साथ, अपने गुरु परिवार के साथ इस सत्संग को शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्द से जल्द हमारे गुरुजी से जुड़ सके, उनके चरणों से जुड़ सके। और हाँ संगत जी, आप में से कोई संगत अपना सत्संग हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, गुरुजी का शुक्राना अदा करना चाहते हो, तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी या फिर व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आपके सत्संग भी बहुत जल्द ही शेयर किए जाएंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज हम पहला सत्संग सुनेंगे अमित एस अंकल का, जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। मैं पहली बार गुरुजी के बड़े मंदिर 7 साल पहले 2017 में गया और तब से लगातार जाने लगा। इसकी वजह मेरे मन की शांति और वहाँ मिलने वाला प्रसाद था। 2019 में न जाने कहाँ से मेरे मोबाइल पर एक सत्संग आया जिसे मैंने सुना और उसी पल से जैसे मेरे मन के तार गुरुजी के साथ जुड़ गए और मैं उन्हें दिल से चाहने लगा। मुझे ड्रीम में भी गुरुजी के दर्शन हुए और मैं एम्पायर स्टेट भी गया। जल्द ही गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा करने का सौभाग्य भी दिया। 3 साल बाद एक दिन गुड़गांव में मेरा मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट हो गया। मुझे सिर और रीढ़ की हड्डी में बहुत चोट आई। मेरी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई और मेरे मस्तिष्क की भी 2 बार सर्जरी हुई। मेरे फेफड़ों में भी पानी भर गया था और मुझे वेंटिलेटर पर रखा गया। मैंने 20 दिन हॉस्पिटल में बिताए। उस टाइम गुरुजी मुझे अपने हाथों में लेकर इस तरह से मेरी रक्षा कर रहे थे जैसे मैं कोमल सा फूल हूँ। मुझे याद नहीं कि ये दुर्घटना कैसे हुई, लेकिन मुझे ये ध्यान है जब मुझे हॉस्पिटल लाया गया तब मैं हिलने डुलने और बोलने में बिल्कुल ही असमर्थ था। मैंने अपने आप को अनकॉन्शियसनेस में पाया और मैंने देखा कि नर्स आपस में बात कर रही है और कह रही है कि मेरी सांसें कभी भी रुक सकती है। मैं उनसे ऑक्सीजन मांगना चाहता था। मैंने 3-4 बार सांस ली और मेरी मृत्यु हो गई। और उसी टाइम गुरुजी मुझे ड्रीम में दिखाई दिए। मैंने देखा कि मैं अपनी पत्नी के साथ खड़ा हूँ और कहीं ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा हुआ है और एक आदमी अपने नवजात बेबी को गोद में लिए हुए गुरुजी के बारे में बात कर रहा है और फिर मैं जीवित हो गया। संगत जी, गुरुजी की कृपा तब भी बनी रही जब मैं एक्सीडेंट होने के बाद इतने सारे मेरे घाव और बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा था। पिछले साल मेरे सर से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड मेरे सर से होते हुए लीक कर मेरे नाक के रास्ते से बाहर आने लगा, जिसके लिए मेरा MRI हुआ। और जब रिजल्ट्स आए तो पता लगा न्यूरोलॉजिस्ट को कि मेरे हेड में एक टिश्यू के बीच में एक डिफरेंस मिला है, जिसका एकमात्र उपाय उसका था कि सर्जरी है। इसके अलावा उसका कोई भी इलाज नहीं था। लेकिन जब पिछले महीने मैं मंदिर गया और मैंने लंगर प्रसाद खाया, तब से मेरी ये परेशानी ख़त्म हो गई। ये गुरुजी की सर्वशक्तिशाली और बहुत ही सुंदर ब्लेसिंग्स है। गुरुजी ने फिर से मेरी मदद के लिए तब आए जब मुझे लगभग 1 वीक से सांस लेने में बहुत परेशानी हो रही थी। मैं सांस तो ले रहा था लेकिन वापस अगली सांस 1 मिनट के बाद ही भर पा रहा था। ऐसा दिन में 2 बार हो रहा था। और अगर अन्य शब्दों में कहूँ, अपनी परेशानी बताऊँ, तो मुझे घबराहट और बेचैनी होती थी। इसके पहले कि मैं डॉक्टर के पास कोई दवाई या कुछ लेने जाऊं, मुझे ड्रीम में गुरुजी के दिव्य दर्शन हुए। गुरुजी मेरे दिल के
स्टेथोस्कोप से देख रहे थे और वही शब्द वो दोहरा रहे थे, घबराहट और बेचैनी होती है। और उस दिन से मेरी श्वास की प्रॉब्लम भी ठीक हो गई। उस दिन के बाद से मुझे ऐसी प्रॉब्लम कभी नहीं हुई संगत जी। ये सारी हमारी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। उन्होंने मुझे न्यू लाइफ ब्लेस की। उन्होंने मुझे हर तरह की बीमारी से बचाया, हर तरह की बीमारी में मेरी हेल्प की। इनका बहुत बहुत शुक्राना है गुरुजी का। गुरुजी चाहे फिज़िकल रूप में नहीं है, पर गुरुजी हर तरह से मेरे साथ प्रेजेंट है, सारी संगत के साथ प्रेजेंट है। हर किसी को वो अपनी प्रेजेंस फील करवाते हैं। मुझे इतने सारे उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए, इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, बहुत सारी कृपा की गुरुजी ने मुझ पर और मेरी फैमिली पर। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, हर क्षण के लिए, हर पल के लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं आपकी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे कार्तिका आहूजा आंटी का। आंटी जी लिखते हैं, मैंने अपनी बैचलर की स्टडीज़ बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी स्टडी में कंप्लीट करी है, जबकि मैं मैथ्स के सब्जेक्ट में कभी अच्छी नहीं रही और ये एक बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट था। जब मेरे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम्स होने थे तो मैं मैथ्स को लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थी और एग्ज़ाम से एक रात पहले मुझे पूरा विश्वास था कि मैं पास नहीं हो पाऊँगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वो मुझे किसी तरह पास करने में मेरी मदद करे। अगले दिन एग्ज़ाम में जब मैंने क्वेश्चन पेपर देखा तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हुई, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा आसान था। मैंने सारे सवालों के जवाब बहुत आराम से दिए और मुझे लगा कि मैं आराम से पास भी हो जाऊंगी। घर पहुंचकर मैंने अपनी बहन से जाके मेरी ही यूनिवर्सिटी के एक दूसरे कॉलेज में लेक्चरर हैं, उनसे फ़ोन पर बात की और बड़े विश्वास के साथ उससे कहा कि मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी हुई है, लेकिन उसे विश्वास नहीं हुआ। वह बोली कि उसने क्वेश्चन पेपर देखा जो कि बहुत मुश्किल था और उसे नहीं लग रहा था कि वह पास हो पाएगी, यानी मैं पास हो पाऊंगी। लेकिन जब घर आकर उसने क्वेश्चन पेपर देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि मुझे जो क्वेश्चन पेपर मिला था वो उसके कॉलेज में दिए गए क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल अलग था। जल्द ही हमें पता चला कि गलती से हमारे कॉलेज में बैचलर ऑफ साइंस कोर्स का क्वेश्चन पेपर दिया गया था। मेरी यूनिवर्सिटी में जो 8 कॉलेज हैं उनमें से केवल मेरे कॉलेज में ये क्वेश्चन पेपर गलती से दिया गया था और हमारे जो मार्क्स थे उसी पर लगाए गए। सब हैरान थे, सब परेशान थे कि ये कैसे हो सकता है। मुझे पूरा विश्वास था कि ये गुरुजी ने किया था और गुरुजी की कृपा से मैं इस एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से पास हुई। संगत जी, उनकी कृपा और भी है। और भी एक सत्संग है छोटा सा जो मैं आपको सुनाना चाहूँगी। कॉलेज में हर हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स के एंड में जब हमारे जो एग्ज़ाम्स होते थे वो बाहर होते थे, मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम में मुझे अपने स्कूल की लैब में बैठकर कंप्यूटर ग्राफिक्स का प्रैक्टिकल करना था। जब मेरी बारी आई, मेरी 2 सहेलियां और मैं बिना परीक्षक की आज्ञा लिए अंदर आकर बैठ गए। एग्जामिनर ने गुस्सा होकर हमें बाहर निकाल दिया और हम सबको फेल कर दिया। हमारे माफ़ी मांगने पर वह मान गया और उसने हमें और बच्चों के साथ प्रैक्टिकल ख़त्म होने तक वेट करने को कहा। मैंने 50 बच्चों का यह प्रैक्टिकल होने तक इंतज़ार किया। इस ड्यूरेशन में मैं ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय जपती रही। ये पाठ मैंने 3 बार किया। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। एंड में हमें लैब में बुलाया गया और ठंडे दिमाग और बिना किसी पनिशमेंट के उस एग्जामिनर ने हमारी ऑरल एग्ज़ाम ली। मैंने चुपके से अपनी मार्कशीट देखी तो पाया कि मुझे 50 में से 48 मार्क्स मिले हैं, जबकि कुछ घंटे पहले ही उसने हमें फेल कर दिया था। एक बार फिर गुरुजी ने मुझे बचा लिया था। मेरी गुरुजी से यही प्रार्थना है कि वो सदा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहे और अपनी सारी संगत को आशीर्वाद देते रहें।
गुरुजी आपका बहुत शुक्राना है, हर पल शुक्राना है, हर क्षण शुक्राना है। आप बस ऐसे ही मेरी फैमिली को, सबको ब्लेस करते रहें, सब पर अपनी कृपा का हाथ बनाए रखें और हमें सही रास्ते पर चलने की राह दिखाते रहे। संगत जी, आप भी गुरुजी को बस प्यार कीजिए और देखिए फिर वो आप पे कैसे ब्लेसिंग्स करते हैं, कैसे आपको प्यार करते हैं। मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करती हूँ। कोई भूल चूक हो गई हो संगत जी तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे अर्पित गाबा अंकल का। मैं इंडिया और पाकिस्तान के बीच चल रही 2007 की T20 क्रिकेट की एंड मैच देख रहा था। पाकिस्तान को जीतने के लिए 4 बॉल्स में 6 रन की ज़रूरत थी और उनका आखिरी खिलाड़ी बल्लेबाजी कर रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि इंडियन टीम जीत जाए और वही हुआ। मैं टीवी बंद करके अपने कमरे में चला गया। मेरे कमरे की लाइट बंद थी और जैसे ही मैं अंदर गया मुझे गुरुजी की वाणी सुनाई दी। आज तू भी खुश ते मैं भी खुश, ले मैच जिता दिता ना। जय गुरुजी। मैं घर पर अकेला था और ये सुनकर मैं डर गया। मेरे माता पिता और बहन मेरे चाचा के घर गए हुए थे। मैंने उसी टाइम अपने माता पिता को फ़ोन करके सारी बात बताई और वे बोले कि जल्दी घर आ जाएंगे। मैं अपनी बिल्डिंग के गलियारे में खड़ा था और मुझे एक पेड़ के नीचे शिवजी बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। जब मेरे माता पिता वापस आए तो अपने पिता का मोबाइल लेकर मैंने अपनी माँ के साथ उस पेड़ की तस्वीर खींचने गया। मुझे तो शिवजी स्पष्ट दिखाई दे रहे थे पर तस्वीर में वो कैप्चर नहीं हुए। गर्मियों की छुट्टियों में मेरी चचेरी बहन और हमारे यहाँ कुछ दिनों के लिए रहने आई। मैं, मेरी बहन, माँ और चचेरी बहन हम सब साथ में बैठे हुए थे। तब मेरी चचेरी बहन ने मेरी माँ से कहा कि पूरा घर एक बहुत ही मधुर सुगंध से भरा हुआ है, ऐसी खुशबू जो ढेर सारे फूलों से भी नहीं आ सकती। लेकिन हम में से किसी को भी कोई सुगंध का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था, हमें कोई भी सुगंध नहीं आ रही थी। मेरी चचेरी बहन को गुरुजी की सुगंध के बारे में कुछ नहीं पता था। तब मेरी माँ ने उसे इस बारे में बताया। मैंने अपने बहन का शरारत करने की सोची, मतलब उसके साथ शरारत करने की सोची और उसे कूड़े के डिब्बे के पास लेकर गया। उसे खोलकर मैंने उसे कहा कि वो खुशबू इसमें से आ रही थी। मैं उसके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था कि अचानक मुझे कचरे के डिब्बे में से सुगंध आने लगी। संगत जी, मैं डर गया, बहुत ज़्यादा डर गया और मैंने गुरुजी से अपने बुरे व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी। माँ ने भी मुझे समझाया कि मुझे ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। गुरुजी, मैं मूर्ख हूँ, नादान बच्चा हूँ आपका, मुझे माफ़ कीजिएगा क्योंकि मुझे सुगंध के बारे में कुछ भी नहीं पता था। संगत जी, देखिए कैसे गुरुजी ने मेरी बहन को ब्लेस किया जिसे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने गुरुजी के बारे में ना तो कभी सुना था, ना ही गुरुजी को देखा था, पर गुरुजी ने उसे अपने प्रेजेंस का फील करवाया, उसे आभास करवाया कि गुरुजी कि मैं हूँ और उसे ब्लेस किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बस गुरुजी से यही प्रे करूँगा कि गुरुजी मुझे हर पल हर क्षण ऐसे ही ब्लेस करते रहें, मुझे और मेरी फैमिली को ऐसे ही प्यार करते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे आशीष भल्ला अंकल का। अंकल जी लिखते हैं, मुझे गुरुजी के बारे में सितंबर 2011 के बाद पता चला जब मेरे बेटे की अमेरिका के वीज़ा की जो अर्जी थी वो अटकी हुई थी। साल 2011 में मेरे बेटे ने एक बहुत अच्छे कॉलेज में इंजीनियरिंग पूरी की और अमेरिका की आईटी कंपनी ने उसे जनवरी में ही नौकरी के लिए इनवाइट दे दिया। उसे H1 की वीज़ा का काम शुरू हो गया और अपनी नौकरी को लेकर वह बहुत खुश था। जाने से 15 दिन पहले वीज़ा से रिलेटेड उसे कुछ और प्रमाण लाने को कहा गया। उसका सारा उत्साह खत्म हो गया और हमसे उसकी परेशानी और दुख देखा नहीं जा रहा था। तभी कुछ मित्रों ने हमें गुरुजी के आश्रम और बड़े मंदिर के बारे में बताया
और थर्सडे के दिन शाम को 4 बजे हम वहाँ गए। हमें बताया गया था कि संगत हॉल 6 बजे खुलता है, इसलिए हमने वहीं पर वेट की। कुछ ही टाइम में एक महिला ने हमें लंगर करने के लिए कहा। हमें आश्चर्य हुआ क्योंकि अभी लंगर का टाइम नहीं हुआ था, लेकिन हमने लंगर किया। बाद में जब संगत हॉल खुला तो हम दर्शन करके घर वापस आ गए। बड़े मंदिर से निकलकर हम शांति की अनुभूति हुई, मतलब हमें पीस मिला। मेरी पत्नी ने संगत में अपनी सहेलियों को बताया कि कैसे हमें टाइम से पहले लंगर मिल गया था, जिस पर वह बोली कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें जल्दी लंगर मिला, क्योंकि नॉर्मली रात को 9 बजे के बाद ही लंगर शुरू होता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की इस ब्लेसिंग्स का भी बहुत बहुत शुक्राना है। अगले दिन से ही हालात सुधरने लगे। मेरे बेटे को जहाँ नौकरी मिली थी वो लोग और उनके वकील पूरी तरह से उसके वीज़ा दिलाने में लग गए। उसको वहाँ उद्योग विशेषज्ञ से हमें चिट्ठी चाहिए थी और कुछ और काम इतनी आसानी से हो गए कि हमें उम्मीद नज़र आई। हम नियमित रूप से हर सोमवार मंदिर जाते रहे और कभी कभी हफ्ते में 2 बार भी। एक बार हमारा बेटा भी हमारे साथ चला और हमने उसे दोबारा बड़े मंदिर ले जाने का भी सोचा। हम जब भी बड़े मंदिर जाते हैं प्रसाद अवश्य लेते हैं। बड़े मंदिर जाने के कुछ ही दिनों बाद मेरे बेटे को वीज़ा मिल गया। अमेरिका जाने में जो उसके रास्ते में जो भी रुकावटें थी वो सब हट गई थी। मुझे सच्चे दिल से ये लगता है कि उसकी कठिन समय में गुरुजी ने हमारा हाथ थामा और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया ताकि हम अपने बेटे के चेहरे पर दोबारा सफलता की मुस्कान देख सकें। गुरुजी के प्रेम और सहारे के लिए मेरी पत्नी भी गुरुजी का शुक्रिया अदा करती है और हम जीवन भर के लिए गुरुजी के भक्त हो गए हैं। संगत जी, गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपार है, बहुत अपार है, लिमिटलेस ब्लेसिंग्स हैं। वो अपनी संगत पर करते हैं और वो खुद ही ढूंढ लेते हैं कि कौन किस टाइम कहाँ मुश्किल में है और उसका हाथ थाम लेते हैं। देखिए कितने प्यारे हैं हमारे गुरुजी कि बिना बुलाए बिना बोले ही हमारा हाथ थाम लेते हैं और हमें ब्लेस करते हैं। हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को भी वह ईजीली ख़त्म करते हैं। बड़ी से बड़ी भी क्यों, कोई छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आ जाए ना हमारी लाइफ में, तो संगत जी गुरुजी तत्पर हैं हमारी हेल्प करने के लिए, हमारे पास आने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए। गुरुजी अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। संगत जी आप भी बस गुरुजी को प्यार कीजिए, ढेर सारा विश्वास कीजिए और कंप्लीट सरेंडर कीजिए। फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के चमत्कार कैसे आपकी लाइफ में होते हैं, कैसे आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलने लगती है, धीरे धीरे आपकी लाइफ में खुशियाँ आने लग जाती है, पीसफुलनेस आने लग जाती है, आपके मन को शांति मिलती है। संगत जी अब मैं अपना सत्संग यहीं पर विराम करता हूँ। बस आप गुरुजी पर फेथ बनाए रखिए, कंप्लीट सरेंडर कीजिए, फिर देखिए गुरुजी की ब्लेसिंग्स, गुरुजी के चमत्कार कैसे आप सब पर भी होते हैं। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना है, जितना शुक्राना करो उतना कम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। आइए संगत जी अब हम अगला सत्संग सुनेंगे प्राची गाबा आंटी का। आंटी जी लिखते हैं, मुझे कुछ टाइम से गुरुजी के दर्शन नहीं हुए थे और मैं अपनी अंतरात्मा में बहुत ही उदास थी। मुझे ऐसा फील होता था कि मैं उदासी से भर गई हूँ। मैंने जब अपनी माँ से पूछा कि गुरुजी मुझे दर्शन क्यों नहीं दे रहे, तो वह बोली कि मुझे ध्यान लगाना चाहिए। अगले दिन हम बड़े मंदिर गए और मैं मेन हॉल में आंखें बंद करके गुरुजी को बोली कि मुझे ध्यान लगाना नहीं आता है और उन्हें ही मुझे ये सिखाना होगा। मुझे गुरुजी उसी मुद्रा में दिखाई दिए, मतलब मुझे उसी टाइम दिव्य दर्शन हुए। तब गुरुजी मुझे उसी मुद्रा में दिखाई आए जिसमें उनके बड़े मंदिर में तस्वीर है। वह एक के ऊपर दूसरा हाथ रखे हुए मुस्कुरा रहे हैं। उन्होंने अपना हाथ ऊपर किया और उनकी हथेली से एक हरे रंग की रोशनी की किरण निकली जो संगत को आशीर्वाद देती हुई उन पर बरसी। फिर गुरुजी उसमें से बाहर निकलकर
अपने आसन पर जाकर बैठ गए। संगत उनका आशीर्वाद लेने के लिए उनके पास जा रही थी और वे सबके सिर पर हाथ रख रहे थे। अचानक मंदिर में रखी हुई शिवजी की मूर्ति उठ खड़ी हुई। शिवजी ने अपना त्रिशूल उठाकर धरती में गाड़ दिया। संगत जी, मैं डर गई और मैंने घबरा कर गुरुजी से पूछा कि ये क्या हो रहा था। गुरुजी बोले, यह एक भूकंप है, बाहर सब लोग मर रहे हैं लेकिन संगत सुरक्षित रहेगी। मुझे मेन हॉल में सचमुच सारी संगत दिखाई दे रही थी, वो भी जो और दिनों पर मंदिर आती है। संगत जी, ये एक ऐसा एक्सपीरियंस था, एक ऐसी ब्लेसिंग्स थी जो मैं आज भी नहीं भूलती हूँ। जो मेरी आंखों के आगे आ जाए ना, मेरी रूह कांप जाती है कि मेरे गुरुजी ने मुझे ऐसे दर्शन दिए, मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दी, मुझ पर ऐसी कृपा करी। फिर गुरुजी अपने आसन से उठे और उन्होंने मेन रूम का एक चक्कर लगाया। उन्होंने जो चोला पहना हुआ था वो बदलता जा रहा था। गुरुजी ने हर एक संगत के सिर पर हाथ रखा और फिर उनका चोला वही हो गया जो उन्होंने शुरू में तस्वीर में पहना हुआ था। फिर वह अपनी तस्वीर में वापस चले गए और मुस्कुराते हुए उसी मुद्रा में बैठ गए। तो जी, एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो शायद मैं अगर ना फील करती ना तो मुझे लगता कि मैंने अपनी सारी लाइफ ही वेस्ट कर दी। एक ऐसी ब्लेसिंग्स, एक ऐसा चमत्कार, एक ऐसे दिव्य दर्शन संगत जी, ऐसे दिव्य दर्शन भी हर किसी को नहीं मिलते हैं। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत शुक्राना है कि आपने मुझे ऐसी ब्लेसिंग्स दी। इसके बाद मेरी उदासी दूर हो गई और मैं बहुत ही पॉजिटिव फील करने लगी। मुझे अभी भी ध्यान लगाना नहीं आता है, लेकिन मैं जानती हूँ कि जब गुरुजी चाहेंगे तब वह मुझे ध्यान लगाना सिखा देंगे। वह मुझसे ज़्यादा जानते हैं और मैं अगर कुछ कह सकती हूँ तो बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम सब मिलकर ना एक बार गुरुजी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम करती हूँ और आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि आप बस गुरुजी पर भरोसा कीजिए, कंप्लीट फेथ एंड कंप्लीट सरेंडर कीजिए। फिर देखिए गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स, गुरुजी महाराज के चमत्कार कैसे आपकी लाइफ को बदल देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका। आइए संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनेंगे BN एंजली का। मैंने गुरुजी के सत्संग में नित्य हर रोज़ ये सुना और पढ़ा था कि मुश्किल टाइम में गुरुजी लोगों की मदद करते हैं, लेकिन ये सभी सत्संग उन संगत के लोगों के थे जो उस टाइम गुरुजी से मिले थे जब गुरुजी अपने फिजिकल रूप में प्रेजेंट थे। मैं गुरुजी से कभी प्रत्यक्ष रूप में नहीं मिल पाया, लेकिन मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि गुरुजी सर्वव्यापी है और अपने भक्तों पर हमेशा उनकी दृष्टि रहती है। जो उनके चरणों में पूरी तरह से समर्पण कर देता है, गुरुजी उसकी मुश्किलें खुद ही आसान कर देते हैं। मेरा ये सत्संग इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अक्टूबर 2010 में मेरे छोटा बेटा जो कि डाउन सिंड्रोम की समस्या से परेशान था, उसे डेंगू हो गया था और वह दशहरे का दिन था। जब मैं उसकी ब्लड को चेक करवाने के लिए गया तो उसके रिपोर्ट में हमें पता लगा कि उसके जो प्लेटलेट्स के काउंट थे वो 32,000 पर माइक्रोलीटर थे, जबकि नॉर्मल इंसान में जो इनकी काउंटिंग्स होती है वो 2 लाख पर माइक्रोलीटर होते हैं। उसे साकेत में एक हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया और उसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई थी। उसके मल से खून आने लग गया,
जिससे उसको आईसीयू में भर्ती कर दिया गया था और उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ती जा रही थी। तीसरे दिन डॉक्टर्स ने रात को 3 बजे हमें बुलाकर बताया कि उसके बॉडी में इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो गई है और उसका गुर्दा और जिगर भी जवाब दे रहे हैं, जिसका असर उसके दिमाग पर हुआ और उसने लोगों को पहचानना बंद कर दिया था। उसे वापस वेंटिलेटर पर डाल दिया गया। उसे बचाने को डॉक्टर्स ने एक ही रास्ता बताया, लिवर ट्रांसप्लांट। लेकिन हमारे फैमिली में किसी का भी ब्लड ग्रुप मेरे बेटे से नहीं मिलता था, इसीलिए डॉक्टर्स के साथ साथ हम सब ने भी उम्मीद छोड़ दी थी। उसके बचने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी और डॉक्टर्स के अनुसार उसकी लाइफ अब कुछ ही घंटे बची थी। इसी बीच मेरा बड़ा बेटा अपने एक दोस्त के साथ हॉस्पिटल आया, जिसने उसको गुरुजी के बड़े मंदिर चलने को कहा। हमने गुरुजी के बारे में कभी नहीं सुना था और मेरी वाइफ ने बेटे को कहा कि अब जितना भी टाइम रह गया है उसे अपने भाई के साथ बिताना चाहिए। साथ ही मेरी वाइफ ने उसको अगले दिन बड़े मंदिर जाने के लिए कहा, लेकिन उसके दोस्त ने दबाव डाला कि उसको उसी दिन जाना चाहिए, बाद में जाने का कोई लाभ नहीं होगा। मेरे बेटे ने उसकी बात मानकर मेरी वाइफ से कहा कि उसको अभी ही जाने दे, जिसके लिए मेरी वाइफ भी मान गई। वो बुधवार का दिन था, वेडनेसडे का दिन था। मेरे बेटे और उसके दोस्त को समाधि के दर्शन हुए, लेकिन बाकी मंदिर बंद था क्योंकि वहाँ मरम्मत का काम चल रहा था और संगत का भी दिन नहीं था। वे दोनों मंदिर के पीछे की तरफ गए, जहाँ उनकी मुलाकात माली भैया से हुई, जिसने उन्हें बताया कि इस टाइम मंदिर में कोई और नहीं है। मेरे बेटे ने कभी गुरुजी का स्वरूप भी नहीं देखा था और उसकी इच्छा थी कि उसको गुरुजी के किसी स्वरूप के दर्शन हो जाए। जब उसको लगा कि दर्शन नहीं होंगे तो वह फूट फूट कर रोने लगा। उसी टाइम एक महिला संगत आई और उन्होंने मेरे बेटे से उसके रोने का कारण पूछा। उसकी ऐसी गंभीर परेशानी के बारे में सुनकर वह बोली कि सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने मंदिर का एक कमरा खुलवाया और मेरे बेटे से गुरुजी की तस्वीर के आगे माथा टेकने को कहा। फिर उन्होंने दोनों को लड्डू प्रसाद, समोसा प्रसाद और जल प्रसाद दिया और मेरे बेटे को कहा कि इसको पेशेंट को खिलाना। जब उनको पता चला कि रोगी वेंटिलेटर पर है तो उन्होंने गुरुजी का स्वरूप दिया और बोला कि इसको पेशेंट के तकिए के नीचे रख देना। उन्होंने गुरुजी की समाधि से एक फूल भी लेकर मेरे बेटे को दिया। मंदिर से लौटते हुए मेरे बेटे ने अपने अंदर बहुत ही एक पॉजिटिव ऊर्जा का फील किया। हॉस्पिटल पहुंचकर उसने हम सबको सब कुछ बताया और ये भी कहा कि उसे पूरा विश्वास है कि उसका भाई बच जाएगा। हमने गुरुजी का स्वरूप अपने बेटे के तकिए के नीचे रख दिया। मेरे बेटे को उसी पल एहसास हुआ कि गुरुजी ने हमारी सारी प्रॉब्लम्स अपने सिर ले ली है और उसका भाई ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि जैसे गुरुजी बोल रहे थे कि अब मैं आ गया हूँ और उसे कुछ नहीं होने देंगे। अगली सुबह से ही मेरे बेटे की हालत में सुधार आना शुरू हो गया और एक दिन बाद उसे होश भी आ गया। डॉक्टर सरप्राइज थे और बोले कि यह चमत्कार है और उन्होंने पहले कभी किसी को ऐसे में ठीक होते हुए नहीं देखा। तीसरे दिन तक मेरे बेटे ने नॉर्मल खाना भी शुरू कर दिया और अब वह बिल्कुल ठीक है और हमारे साथ है और नियमित रूप से गुरुजी के आश्रम जाता है। ऐसे चमत्कार गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हो सकते हैं। वैसे तो उस दिन मंदिर बंद था, गुरुजी ने हम पर फिर भी अपनी ब्लेसिंग्स की, जिसका माध्यम मेरे बेटे का दोस्त, मंदिर में मिली आंटी, फूल, प्रसाद और गुरुजी का स्वरूप बने। गुरुजी हर जगह प्रेजेंट है और मंदिर आने वाले सभी लोगों की परेशानियां और उनकी मनोदशा जानते हैं। गुरुजी किसी भी रूप में आकर अपने भक्तों की हमेशा हेल्प करते हैं। मेरे बेटे के ठीक होने के बाद मेरे बेटे ने उन महिला संगत से मिलने की बहुत कोशिश की पर सफल नहीं हो पाया। एंड में मार्च 2011 में उसे वह दिखी और हम सब उनसे मिले। वह पटपड़गंज से दत्ता आंटी थी। उन्होंने बताया कि वह भी इतने महीनों से उस बच्चे के बारे में सोच रही थी जो अपने भाई के लिए रोता हुआ मंदिर में आया था।
गुरु जी हम सबकी प्रार्थनाएं सुनते हैं और जो हमारे लिए सबसे अच्छा होता है वह करते हैं। हमें अगर कुछ करना है तो बस पूरी श्रद्धा के साथ उन्हें समर्पण। कंप्लीट फेथ एंड सरेंडर ही एक रास्ता है जो आपको गुरु जी के दिल तक पहुंचा सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, हम अपने आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं और हमारे गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मिलती है अगली वीडियो में अगले ऐसे बहुत सारे प्यारे प्यारे चमत्कार, प्यारे प्यारे ब्लेसिंग्स लेकर। तब तक के लिए गुरु जी आपकी लाइफ को ब्लेस करते रहे, ढेर सारा प्यार करे, बहुत सारी खुशियाँ दे और आप भी गुरु जी को बस उन पर विश्वास कीजिए और उनको सरेंडर कीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।